हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का टाइप 5 यानी पांचवा प्रकार सीख रहे हैं। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने सीखेंगे। यानी पहले समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में ले जाना है और फिर इसको जो है ना, आप जिस विधि से चाहें बना सकते हैं। यहाँ विधि कंफर्म की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारे जब भी हमें ऐसे प्रश्न को मिलता है सॉल्व करने, ठीक है ना, तो हम लोग को करना क्या है। पहले पहले देखिए, x+2 बटे x-2 प्लस x-2 बटे x+2 बराबर 5/2। इससे घबराना नहीं, ये कह रहा है x का मान 2 और -2 नहीं है, बस और कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो अगर सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। वही हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए, x-2 से कट जाएगा तो हम लोग x+2 और यहाँ पे x+2 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए, x+2 कट जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, x-2 का स्क्वायर। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, और a-b का होल स्क्वायर पे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग a+b का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2a। यहाँ माइनस वाला भी यूज होगा तो हम लोग माइनस वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है। a², ठीक है, प्लस b²। याद ध्यान रखिए कहाँ माइनस में होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे a के जगह पर x, b के जगह पर 2 है, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a के जगह पर x और b के जगह पर 2। इसको ही -b के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, सेम टर्म रहेगा, सिर्फ माइनस होगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका, देखिए, a+b इंटू a-b। फॉर्मूला आपको पता है, a+b इंटू a-b क्या होता है, a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b का स्क्वायर। अब देखिए, जब a, इसको कैसे हम लोग करते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। आप देख पा रहे हैं ये जो है ना, ये टर्म माइनस में है और ये टर्म प्लस में है, तो कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे, फिर यहाँ भी x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे, और नीचे हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या कर लेंगे, 4 बराबर 5/2। अब देखिए, x² क्या हो जाएगा, 2x², 4 4 क्या हो जाएगा, 8 बटे नीचे है x² -4 बराबर 5/2। अब क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। 2 गुना 2x² प्लस 8, है ना। और इधर हो जाएगा, देखिए, ये इसके पास चला जाएगा तब 5 गुने x² -4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में ये टर्म इसके साथ और ये टर्म इसके साथ, ठीक है ना। तो गुना में हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काई सर, क्यों सर, देखिए, जैसे कि अगर मैं 4 गुने 3 लिखूं तो 12 होगा, या 3 गुने 4 लिखूं तो भी 12 होगा, ठीक है। तो करिए, 2 दूनी 4, अब अंदर में ले जाएंगे तो x², 8 गुने 2 करेंगे 16 बराबर, देखिए, 5 गुने x करेंगे तो 5x², है ना, यही होगा ना। हाँ, अब देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 गुने 4 करेंगे -20। देखिए, अब आप पे डिपेंड करता है, जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ले जाइए। देखिए, इधर भी ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्लस 5x², इधर -5x², इधर -20 और ये -16, इधर आके +16, इधर आके -16, ठीक है ना। अब देखिए, घटा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। हम आप लोगों को बताए थे कि आप अलग अलग चीज में हमेशा घटा होता है। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए, क्या बचेगा, एक बचेगा। एक नहीं लिखते, सारे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, x²। बड़े के आगे माइनस है, बड़े के आगे क्या है, देखिए आप, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, बराबर माइनस, समान चिन्ह में बोले जोड़ होता है, 20 और 16 कितना हो गया, 36, -36, यानी माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो अब देखिए, x² बराबर क्या हो गया, 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 36, है ना। स्क्वायर इधर जाता है, रूट में हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है ना।
यानी कि डायरेक्ट देखिए एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 6, ठीक है ना। तो रूट का वैल्यू प्लस माइनस में होता है, तो आप डायरेक्टली +6 - 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लस माइनस में होता है ना, तो अल्फा का मान हो गया आपका, मान लिया जाए -6, और बीटा का मान हो गया +6। वो दोनों से आगे पीछे दोनों से कोई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं 20 का सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ऐसे प्रश्न, समान प्रश्न था, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले x-3, x+3, -x+3, x-3 बराबर 6 × 7 करेंगे 42, 42 × 48/7। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग रहता है तो एलसीएम करने के लिए हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में, है ना। देखिए आप लोग को भिन्न का जोड़ आप लोग जैसे सीखे होंगे तो आपको पता होगा, जैसे देखिए 3/2 है और फिर 5/3 है, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, 2 × 3 यानी कि बराबर 6 लिखते हैं ना, याद होगा 2 × 3 यानी 6। उसी तरह ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको इससे कटाएंगे तो वन टाइम में, यानी एक्स माइनस जो है ना, x-3 के साथ गुना होगा। जैसे देखिए 2 को लगाएंगे 2 × 3 में, तो 2 कट जाएगा 3 बच जाएगा, तब 3 × 3 करते हैं यहाँ पे, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट 6 लिखते हैं, बचपन से 6 लिखने सीखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x-3 से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। अब बराबर आप 48/7 ला चुके हैं, ठीक है ना। तो हालांकि दोस्तों आप लोग ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर तोड़िए। अभी हम लोग तोड़े, क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस होता है यहाँ 2 गुने x, a का मान गुने b का मान 3, माइनस है माइनस रहने दीजिए, लेकिन यहाँ से हम लोग एक ब्रैकेट, नया ब्रैकेट ऑन करने की, माइनस से खतरा है, ठीक है ना। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 गुने x गुने 3 बटे में जो होगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बटे में हो जाएगा, देखिए a+b × a-b यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और बराबर में हम लोग का चल रहा है 48/7। देखिए हमारा स्टेप x² + 3 दिया है 9 -3 दूनी 6x, ठीक है। अंदर ले जाइए -x², आपको बताए माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है ना, तो टोटल धमाल मूवी देखिए ना, एकदम धमाल मचा देता है। उसी तरह यहाँ धमाल मचा देगा, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर देगा, यहाँ भी प्लस है इसके आगे तो माइनस कर देगा, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, यहाँ भी इसके आगे प्लस ही है तो माइनस कर देगा ना, धमाल मचाने दीजिए 6x। इधर जो है नीचे जो है x² 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर 48/7। देखिए यहाँ पे देखिए -x² + x² +9 -9 -7 -6x फिर -6x बटे x² -9 बराबर 48/7। देखिए समान चिन्ह में प्लस तो 6 6 12x, चिन्ह वही रह जाता है, बताएं कि हम लोग को x² -9 बराबर 48/7 क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12x गुना 7 48 गुना x² -9। चलिए गुना करिए, 12 × 7 84x माइनस में होगा, इधर 48 गुना x करेंगे क्या होगा 48x², 48 गुना 9 करेंगे 9 × 72 के 2 और 9 × 36, 36 और 7 36 4 40 3 45 कितना होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इधर आ जाते हैं, अभी पहले देखिए क्या है, देखिए ये टर्म जो आपको इधर दिख रहा है ना, इधर ले जाएंगे अच्छा रहेगा, तो इधर क्या बन जाएगा सिर्फ 0, इधर हो जाएगा आपका देखिए 45x² माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +84x, ठीक है ना, -432
हम लोग क्या करेंगे, सारा टर्म को इधर रखेंगे, जीरो उधर ले जाएंगे, यानी कि 48x² प्लस 84 माइनस 432 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए कुछ कॉमन आता है क्या, देखिए 48 तो कॉमन नहीं आएगा, देखिए 12 कॉमन आता है क्या, हाँ 12 शायद कॉमन आ जाएगा। देखिए देखिए अगर 432 का गुणनफल में 12 आ जाता तो यही 12 कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ना हम लोग, 12 से भाग लगाएंगे तो 12 तिया 36, तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 12 छक 72, हाँ कट जाता है। यानी कि यहाँ आप जो है ना 12 कॉमन कर लिए तो क्या बच जाएगा, 12 चौक 48 यानी 4x² प्लस 12 से 84 7x माइनस, देखो 12 तिया 36 बच गया यहाँ 7 और 2 72 यानी 12 छक 72 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए 4x² प्लस 7x माइनस 36 बराबर क्या हो गया, जीरो। 12 कहाँ गए सर, 12 गुना में इधर भाग में, 0/12 ये कैंसिल। अब आप जो विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो द्विघात विधि आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो ए का मान आप 4 लिखेंगे, बी का मान आप 7 लिखेंगे और सी का मान माइनस क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। तब हम लोग ABC पढ़ने के बाद डी पढ़ते हैं, B² माइनस 4AC, बी का मान 7 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 4 और सी का मान माइनस 36, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 गुना 36। अब करिए ना 49 प्लस 16 छक 96 के 6 बाकी 9, 16 तिया 48, 48 तो 50 7 57 यानी 576 हुआ, ठीक है। जोड़िए 9 6 15 के 5 बाकी 7 4 11 1 12 5 और 1 6 यानी ये डी का मान निकला। लेकिन रूट डी निकालते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं, रूट डी। तो दोस्तों आपको पता होगा 625 का रूट क्या होता है, ठीक है ना। अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप निकाल लीजिएगा। 25 गुने 25 करेंगे तो 625 यानी रूट डी का जो मान निकल जाएगा फाइनली 2 है तो एक बार, ठीक है ना, यानी प्लस 25। अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का मान। अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस बी का मान देखिए क्या है 7 प्लस रूट डी का मान क्या निकाल लिया 25 बटे 2 गुना ए का मान क्या है, देखिए ए का मान 4। देखिए 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 7 घटाइए कितना बचता है, देखिए 25 में से 5 जाएगा 20, 20 में से 2 जाएगा तो 18 यानी 18 बचेगा। यहाँ हो गया 2 गुना 4, तो 2 से कटा दिए 2 9 18 यानी क्या निकल गया 9/4। ये अल्फा का मान हो गया। अब हमको बीटा का भी मान निकालना होगा, तो बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी या माइनस रूट डी बटे 2a। अब कुछ नहीं करना है, सब यहाँ लिखे रखा हुआ -7 और -25, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4। देखिए माइनस माइनस 25 होता है तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 7 32, यहाँ 2 गुना 4 4 से 32 8 मार में 2 से 4 दान में क्या निकल गया, बीटा का मान -4। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी प्रश्न देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें द्विघात समीकरण में बदलने, और द्विघात समीकरण में बदल जाता है तो आप यहाँ से जो है ना, आपके पास 3 रास्ता मिलेगा बनाने के लिए। एक क्या, शुरू में हम लोग क्या कौन सा विधि सीखे, गुणनखंड विधि यानी आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग निकालने सीखे थे, फिर पूर्ण वर्ग विधि, फिर द्विघात समीकरण की विधि, ठीक है ना, जिसको द्विघात समीकरण विधि का इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।